और उन्हें क्या बात कही थी पहली बार? कि मनुष्य को शरीर से भिन्न उसके पास एक अस्तित्व है, वह है विचार, तर्क। मात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो दिखता है उसके आधार पर ही सत्य का बोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य की यात्रा के लिए तर्क होना, विचारों की प्रमुखता होना जरूरी है। ये तीनों का क्रक्स है उनकी बातों का कहने का। और इसी पर यूरोप के लोग कहते हैं कि सबसे पहले तर्क और विचार की बात हमारे पाश्चात्य में, यूनान में, रोम के दर्शन से। अब आप बताइए, जिन्होंने भारतीय दर्शन पढ़ा होगा वही यूरोपीय विद्वान मानते हैं कि भारत की जो वैदिक संहिताएं हैं, उपनिषद तक के जो चारों चरण की यात्रा है, उसका कालखंड वो खुद हम मानते हैं कि ईसा के 1000 वर्ष पूर्व थी, और आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वैदिक संहिताओं के कालखंड को पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं। अब आप अपने आरण्यक और उपनिषदों को देख लीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल को देख लीजिए, अथर्ववेद को देख लीजिए, सब जगह आपको विचार ही नहीं बल्कि शरीर का भी अस्तित्व है। अगर तैत्तिरीय उपनिषद को देखें, शरीर का भी अस्तित्व है उतना ही महत्वपूर्ण। जितना प्राण का अस्तित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही मन का महत्वपूर्ण है, उतना ही बुद्धि का, जिसको विज्ञान में कोश कहते हैं, बुद्धि का भी उतना महत्व है, और उतना ही आनंदमय कोश का भी महत्व है, हृत ज्ञान का। यत कर्म तन्न बंधाय सा विद्या विमुक्ते ऋतेन ज्ञानान मुक्ति। एक प्रमुख वाक्य है हमारे वैदिक साहित्य का कि ऋत का ज्ञान जिसको होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। और ऋत ज्ञान क्या है? कि पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न घटकों के जो अस्तित्व का, कारण का जो सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ऑर्डर, वही ऋत है। और जो उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, ब्रह्मांडीय, चक्रीय, पारस्परिक अस्तित्व के, उसके गतिकी के सिद्धांत को जो अपने जीवन में अपने आंतरिक सेल्स के, अपने आंतरिक घटकों के भी अस्तित्व से जोड़ लेता है, वह मुक्त हो जाता है। तो हमारे यहां ये बात तो हजारों साल से कही जा रही है कि बुद्धि भी आवश्यक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी है, फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है, वाइटल डेवलपमेंट, एनर्जी का डेवलपमेंट भी जरूरी है, तब जाकर के ब्लिसफुल लाइफ मिलती है, आनंदमय कोश होता है। लेकिन उनके यहां ये चर्चा तर्क की आती है ईसा के 200-300 साल पहले, और मन और शरीर के संबंध की चर्चा पूज्य स्वामी परमार देव जी, आप भी जो कि दर्शन के व्यक्ति हैं, उपनिषदों पर आपने शोध किया है, इसलिए आपका भी विशेष ध्यान आकर्षण करूंगा कि मन और शरीर के संबंध की व्याख्या पहली बार यूरोप में शुरू होती है देकार्त से 1599 के बाद, मतलब 17वीं शताब्दी में, 1600 के बाद। 1599 तो पैदा ही हुआ हो। मन और शरीर के संबंध की चर्चा वहां प्रारंभ हो, तर्क की चर्चा होती है अब से 2300 साल पहले, और मन और शरीर के संबंध की चर्चा होती है मुश्किल से वहां पर 400 साल पहले। और हमारे यहां मन और शरीर की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में भी हुई, पतंजलि के योग दर्शन में भी आप देखेंगे सारे घटकों की चर्चा है, क्योंकि हम मनुष्य की शरीर को सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर, मशीन नहीं मानते, हम सिर्फ उसको मशीन नहीं मानते। उनके जो दार्शनिक थे, थेल्स, अनांडिमंडर, अनांडिमीनस, जो इसके पहले थे सुकरात से, वो भी लेकिन 800 ईसा के 800 साल पहले की बात के, हमारे उपनिषदों की बात के, वो भी मानते क्या है सृष्टि को। कोई कहता है वायु से बना है, कोई कहता है जल से बनी पूरी सृष्टि,
कोई कहता है कि इन चारों से बन गया, अग्नि जल वायु और पृथ्वी से, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जो हमारे उपनिषदों ने कहा कि नहीं, कोई एक आत्म तत्व भी है, कोई एक वाइटल एनर्जी भी है, कोई एक इटर्नल एंटिटी भी है जो कि शरीर को वास्तविक शरीर का अस्तित्व प्रदान करने के लिए सिर्फ शरीर का ढांचा या मशीन ही नहीं, बल्कि उसके अंदर के अनेक जो कोश हैं वहां तक, शारीरिक से लेके आत्मिक तत्व तक की यात्रा हमारे दर्शन का अंग रहा। और यह कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी। एक बात होती है दर्शन, वो दर्शन में जो तत्व बोध हुआ, लेकिन तत्वबोध आम आदमी कैसे प्राप्त करे, उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। तो उसी दर्शन की टेक्नोलॉजी है योग, कि आप अपने सबको जोड़ोगे कैसे। क्योंकि बाकी देशों में, बाकी संस्कृतियों में शरीर को ही फोकस कर लिया गया सिर्फ, इसलिए उनकी सारे जो भी टेक्नोलॉजी सिद्धांत थे वो शरीर पर आधारित थे। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देकार्त ने जब मनो शरीर की बात की, तब मनोविज्ञान तब आता है वहां पर। जो मनोविज्ञान आपको पतंजलि के योग दर्शन में ही नहीं बल्कि उपनिषदों में भरा पड़ा है। मनोविज्ञान, अनुभवविज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान भी, उससे एक कदम आगे। और सबसे प्राचीन दर्शन विश्व का कौन मान जाता है? सांख्य दर्शन। लोग कहते हैं कि फिजिक्स नहीं है भारत में। सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन जिसने पढ़ा हो, ये बात तो मूर्ख ही कह सकता है पढ़ने के बाद उसको कि नहीं है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? प्रकृति और पुरुष के संबंध से सृष्टि का उद्भव हुआ। आप में से कौन कौन लोग पढ़े हैं सांख्य दर्शन की थोड़ी बहुत झलक? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, आपको लगेगा कि पूरी भारत की संस्कृति तो इसी सांख्य दर्शन पर आधारित है। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति में क्या क्या है उन्होंने गिना दिया कि प्रकृति में है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 पंच महाभूत। बिल्कुल आम भाषा में बता रहा हूं मैं कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, 5 ही तत्व हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि आकाश तत्व की चर्चा पश्चिम के दर्शन में 1000 ईसा तक नहीं हुई है कि मनुष्य के अस्तित्व में कारण है। वो पंचमहाभूत नहीं, 4 भूत तक इकट्ठे रहते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन इतना प्राचीन होते हुए भी इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वेदों, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वैदिक संहिता के भी पहले का है, वहीं से वैदिक संहिताएं पैदा हुई। कुछ लोग कहते हैं समानांतर है, वेदों का तो है ही वो अंग, उसी से प्रभावित है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक संहिताएं इस पर प्रभावित है, कुछ लोग कहते हैं वैदिक संहिता से ये प्रभावित है। मतलब इतना प्राचीन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जिसको कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति हो गई 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, तन्मात्राएं, गंध, स्पर्श आदि आदि। मैं इतना डिटेल जाऊंगा तो लंबा लगेगा। तो 20 तो ये हो गए। बाकी उन्होंने कहा कि इसमें 3 चीज और मिलती है तब प्रकृति का इवोल्यूशन होता है। 3 क्या है? और महत, बुद्धि, मानस, मन और अहंकार। ये अहंकार एक घमंड वाला अहंकार नहीं, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कभी कभी दर्शन से। उस अहंकार का मतलब होता है कि समूह में आपका जो विशिष्ट अस्तित्व होता है, स्पेशलिटी, उसको अहंकार कहते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो एक अहंकार के रूप में। अहंकार भी नहीं कि दर्प होना और ये होना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, घमंड नहीं है इसका अर्थ। तो ये 3 मिल करके प्रकृति होती है। और इसके साथ जब एक सुपर कॉन्सियसनेस, एक अदृश्य ऊर्जा शक्ति, चेतना की जब उसके साथ जुड़ती है तब अस्तित्व होता है। ये सांख्य दर्शन, ये साइंटिफिक नहीं है क्या सोच? यह वैज्ञानिक सोच है। इसमें क्या नेचर के एलिमेंट्स को लेकर के और हमारे अस्तित्व को लेकर के और एनर्जी और मैटर और स्पिरिट, जो आइंस्टीन बाद में कहता है ना, मैटर एंड स्पिरिट, जो लोग विज्ञान के होंगे वो और बेहतर समझ सकते हैं, मैटर एंड स्पिरिट की बात करता है। इसी मैटर और स्पिरिट की बात तो इतने वर्ष पूर्व सांख्य दर्शन करता है।
कि जब मैटर और स्पिरिट दोनों का संयोग होता है तभी अस्तित्व होता है हमारा। और आप देखिए इसको धर्म में हम कैसे मानते हैं। पूरे पाश्चात्य के लोग बड़े जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन एक भी जगह उनके महापुरुष के साथ कोई स्त्री दिखती है क्या? कहीं दिखती है कोई? लेकिन हमारे यहां शिव के साथ पार्वती दिख जाएंगी, कृष्ण के साथ राधा दिख जाएंगी, सीता के बिना राम पूरे नहीं है। अब ये कहां से प्रभावित है? सांख्य दर्शन से। प्रकृति को उन्होंने स्त्री स्वरूपा माना है। बाद में जब उसको, जैसे आजकल शिक्षा में होता है ना कि कोई कठिन कॉन्सेप्ट है तो कहते हैं इसको चित्रात्मक बताओ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करो, तब बच्चों को समझ में आएगा। इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओ। तो हमारे पुराणों ने या ब्राह्मण ग्रंथों ने इसको, इन प्रतीकों को पुरुष और प्रकृति के संयोग से उद्भव होता है उसको दिखाने के लिए उन्होंने प्रकृति को स्त्री स्वरूपा और पुरुष को शिव, राम, शिव मूलतः शिव से पैदा हुआ था स्वरूप, बाद में तो कथानक और जुड़े। शिव का अस्तित्व आदि अस्तित्व माना, इस कहते हैं ना आदि योगी है शिव। सभी लोग महिमा में बोलते हैं आदि योगी है शिव। तो आदि योगी कौन है? वही कॉन्शसनेस, चेतना जो सांख्य दर्शन का है। और प्रकृति के साथ जब जुड़ा होता है तो अस्तित्व आता है। ये स्त्री और पुरुष का जो अस्तित्व है, जो बायोलॉजिकल, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। पूरे प्रकृति के अस्तित्व का कारक ही चैतन्य शक्ति है, ठीक है? इसीलिए कहते हैं शिवो हम तत्वमसि। मैं सिर्फ आपको भी एक महिमा बता रहा हूं कि हमारे दर्शन की, भारत की महिमा हजारों साल से कितनी वैज्ञानिक थी। अब पूर्ण वैज्ञानिक मैं बात नहीं कह रहा हूं इस पर, लेकिन हमारी यात्रा कभी अंधविश्वास, जादू टोने, चमत्कार की नहीं रही है। हमने इसको एक लॉजिकल थिंकिंग रही है, बस ये समझाना चाह रहा हूं। जो सुकरात, अरस्तु ईसा के 400 साल पहले तर्क की बात करता है, वो भारतीय दर्शन हमारे, जो भी हमारी यात्रा प्रारंभ होती है वो पूरी एक लॉजिकल प्रोसेस से हुई है। अब उस लॉजिकल प्रोसेस में और डिबेट हो सकते हैं, वो कोई अंतिम दर्शन नहीं है। अगर अंतिम होता तो फिर वेदांत क्यों आता? सांख्य दर्शन के बाद वेदांत भी तो आया, पूर्व मीमांसा भी आई, वैशेषिक भी आया, योग दर्शन भी आया, न्याय दर्शन भी आया, लॉजिकल कंक्लूजन तक जाने के लिए। लेकिन हमारी जो प्रारंभिक यात्रा ही विज्ञान के फाउंडेशन पर है, मैं बस ये बताना चाह रहा था। जिसको कि वो लोग ये कहते हैं कि अवैज्ञानिक है, जादू टोने, चमत्कार है। लेकिन जब हम लोग इन चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो हम अपने, जिसको महर्षि दयानंद ने इतने प्रखरता के साथ जो कहा था कि कहां है इन सब चक्करों में पड़े हुए हो, जब हम उनके विभाजन को, उनके आरोपों को प्रमाण देने लगते हैं जादू टोनों वालों पर विश्वास करके, और अपने दर्शन की मूल आत्मा से दूर हट जाते हैं, तो हम उनकी बात की साजिश के लिए हम साक्ष्य देते हैं। इसलिए हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में बच्चों को इस रूप में शुरू से ही गढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे। सारा दर्शन बच्चों को दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं कक्षा में नहीं बता सकते आप, लेकिन उनका जो मोड़ है वो धीरे धीरे ऐसा ला सकते हैं कि 18 साल तक आते आते उसको ये लगने लगे कि पूरा जो हमारी मूल आत्मा है, ईशा वास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीता मां हृदय कस्य सिद्धन यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये वाला जो सिद्धांत है, संग क्षब्दम संबद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते। ये जो हमारी जो संस्कृति रही है, बार बार उपनिषदों में ईश्वर आया है। शिवोहम की जो संस्कृति, जो भी हमारे भाई कह रहे थे, वो जो एक शिवत्व का बोध है। शिव है क्या? शिवत्व की वास्तविक गरिमा से जुड़े हो। कर्मकांडों के अंदर भी उसको ये बोध हो कि ये कर्मकांड भी हमारे लिए आलंबन है, ये कर्मकांड हमारे साध्य नहीं है।
ये आम आदमी को गूढ़ दर्शनों से जोड़ने के लिए एक साधन मात्र है। अगर हमने इसको साध्य ही मान करके इस पर युद्ध करना शुरू किया, संप्रदाय गठित करना शुरू किया, तो अपने ऋषियों का हम की अवमानना करते हैं, भारतीय संस्कृति की आत्मा से दूर जाते हैं। ये बोध लाना हमें आवश्यक है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा था। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड बाकी बोर्ड से भिन्न कैसे है, बाकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की जो बात बोर्ड कर रहे हैं उससे कैसे भिन्न होगा, वो हम इस तरीके से लाएंगे। हम आलंबनों की बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा आधार आलंबनों पर जुड़ा हुआ है। अगर आप अचानक कहोगे कि आलंबन हटा लो, तो उनकी पूरी भावभूमि खिसक जाएगी, विरोध भी शुरू होगा। और उन आलंबनों का जन्म भी किसी अंधविश्वास में नहीं हुआ, उन आलंबनों का जन्म भी शुरू हुआ दर्शन की वैज्ञानिकता से। गूढ़ता तक न पहुंचने वाले लोगों को आलंबनों और साधनों के माध्यम से उससे जोड़ने का, तो उसकी भी उतनी महिमा है, ऐसा नहीं उसकी महिमा नहीं है, लेकिन उसकी महिमा के अंतर्निहित तत्व को जब तक बिना बोध किए हुए अगर हम साधनों पर अटक जाते हैं, तो हम नर्सरी क्लास के बच्चे होकर रह जाते हैं, अटक जाते हैं फिर नर्सरी में। जैसे आप सब ने पढ़ा होगा, हिंदी भाषी हैं लोग, क को किससे पढ़ा आपने? प्राइमरी नर्सरी गदैया गोल हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं। कबूतर से क्या पढ़ा ना, और खरगोश से क्या पढ़ा। अच्छा, अब जब आप लिखते हैं, मान लीजिए अपना नाम लिखना हो आपको कमलेंद्र, तो उसमें आपको याद आता है कि का आपने कबूतर से पढ़ा था? नहीं होता ना। तो आलंबन इसी तरह के हैं, ये हमारे लिए कबूतर और खरगोश हैं, असली बोध नहीं है ये। लेकिन इनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रारंभिक कालखंड में आपको इनसे जोड़ने के लिए, ए बताने के लिए एप्पल के साथ जोड़ना पड़ेगा। बाद में जब ए आपका हो जाएगा तो एप्पल की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए जैसे ही आप अपनी भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ जाओगे, जो रोज पूज्य स्वामी जी आपको भजनों से जोड़ते रहते हैं, अपने उद्बोधनों से जोड़ते रहते हैं। महर्षि दयानंद जी पूरे जीवन भर दंश झेला उन्होंने, सामाजिक संघर्षों का, विवादों का, लेकिन फिर भी अडिग रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी बार बार वेदांत दर्शन का सहारा लेकर के यही बात कही। उन्होंने भी कहा कि अनडिफरेंशिएटेड वननेस, विवेकानंद भी चूंकि विज्ञान को कोट करते थे, तो बार बार कहते थे देयर इज ए अनडिफरेंशिएटेड वननेस बिटवीन द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर, वही शिवोहम तत्वमसि। तो ये जिस दिन बोध हो जाएगा ना भारत के लोगों को, तो फिर क्या ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जाट, गुर्जर, ठाकुर, ये सब रहेगा क्या? लेकिन जब तक वो बोध हल्का होगा तो ये भारी हो जाएगा। ये हल्का करके वो भारी नहीं कर सकते हो, पहले उसको भारी करो। जब वो तत्वबोध हो जाएगा बड़ा, जैसे आप जब जाते हो, अगर मान लो कोई आदमी आप लोगों से विदेश गया, जब आप वहां जाते हैं तो आप बताते हैं कि आप राजस्थान के हैं कि बताते हैं कि भारत के हैं? भारत के। फिर आप अपनी बिरादरी बताते हो वहां, क्यों? क्योंकि एक बड़ा बोध आ गया अब। लेकिन जब भारत में रहते हो तो कहोगे मैं राजस्थान के हैं, फिर कहेंगे कहां के हो तो कहोगे फला जिले के हैं, फिर वो जिले में कहां से तो फिर गांव बताओगे, फिर गांव में फिर बिरादरी बताओगे। और आजकल तो गांव प्रदेश से पहले लोग अपनी बिरादरी बताते हैं, इतना माहौल खराब हो गया। तो ये जो बृहत्तर बोध ही लघुतर बोधों का शमन कर सकता है, प्रवचन नहीं कर सकते। जैसे आपको बृहत्तर बोध होगा, ये बच्चों में आपके हमारे ये गढ़ना जरूरी है कि भारतीय दर्शन एक लॉजिकल फिलॉसफिकल जर्नी रही है, एक साइंटिफिक इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो जीवन शैली है, वह आधुनिक के साथ भी सामंजस्य रखते हुए उसमें भी वरेण्य हो सकती है। और जो मॉडर्न टूल्स हैं उसका उपयोग करते हुए हम किस तरह से विश्व को एक रक्षित कर सकते हैं। आज क्लाइमेट चेंज,
इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, असमानता, युद्ध। जो करुणा की बात करने वाले थे ना, रूस में कैथोलिक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन जो रिलीजन के लोग पर वो कम्युनिस्ट भी 61% ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक है, 61%। और वैसे तो कहेंगे मैं कम्युनिस्ट हूं, रिलीजन अफीम है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, लेकिन 60% ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक, नॉट प्रोटेस्टेंट। चाइना में आपको ऑर्थोडॉक्स कन्फ्यूशियस मिलेंगे आपको, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है। और बात करुणा की करने वाले क्रिश्चियन भी एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। भ्रातृत्व के दर्शन पर खड़ा हुआ इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अरबी में इस्लाम का शांति। इस्लाम का मीनिंग जानते हैं? अरबिक वर्ड है, इसका अर्थ है शांति, पीस। तो जिसका दर्शन ही प्रारंभ होता है शांति से, और देखो उसी के बच्चे दोनों हैं अब्राहिम रिलीजन के, यहूदी भी और इस्लाम भी, और दोनों किस तरह युद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये न धर्म है न संस्कृति है, ये है बिलीफ सिस्टम। इसको कहते हैं एक शब्द में बिलीफ सिस्टम, विश्वास पद्धति। एक चीज हमने विश्वास कर लिया, उस पर चल पड़े, उस पर कोई सोच विचार तर्क नहीं है, उसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं। रिलीजन तो वो होता है धारेत इति धर्मा। धर्म को तो तब कहते हैं ना जब जो धारण योग्य है वो हम उपयोग करें। जैसा पूज्य स्वामी जी आपको कहते हैं ना कि पहला सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए, बड़े महाराज जी की बात कर रहा हूं मैं, वो हमेशा कहते हैं ना कि आपके पास ये विवेक होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा उस दिन आपका मार्ग सही हो जाएगा। वो तो धर्म है, लेकिन वो सही हो कि गलत हो, लेकिन हम इसको मानेंगे, वो है विश्वास पद्धति।